रोद मंगल्या गाय, जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उभारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी मन चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों को लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आप सभी गुरुमुखों को इस दासन दासी की श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद दीदी जी। पिछले सत्संग में आप जो जो कुछ भी सुनते आ रहे हैं, अभी तक उन सत्संगों के ज्ञान से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव आया या नहीं आया, ये भी आप हमें बताना चाहें तो बता सकते हैं। क्योंकि सत्संग का प्रभाव अगर किसी के अंदर उतर रहा है तो ये हमारी सेवा सफल है और आपका सौभाग्य है। तो जो अगर आपके जिसके भी अगर समझ से बाहर है या ज्ञान समझ में नहीं आ रहा किसी कारणवश, तो आप उसके ऊपर भी आप हमसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं और हम आपको सही मार्ग दर्शा सकते हैं। तो गुरुमुखों, सत्संग जो है ये हमारा पहला जो है जीवन का कर्म है। हमारे जीवन के जितने भी सुख दुख, खुशी गम, अच्छा बुरा, जैसा भी समा है या फिर अच्छे बुरे रिश्ते नाते अपने पराए, ये सब कुछ हमारे कर्मों के आधार पर है। और हम जैसा रोज कर्म का बीज बोते हैं उसी प्रकार का हमारा कर्म जो है फलीभूत होता है। क्योंकि हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है उसके आधार पर हमारे जीवन की जीवन धारा चल रही है। जैसे आज हम अगर जैसा जैसा मन में विचार लाएंगे, जैसे जैसे अपने आप को बनाएंगे, उसी प्रकार से हम बनते जाएंगे। क्योंकि अब जैसे उदाहरण के तौर पे रावण था, भक्ति तो रावण ने भी बहुत कर रखी थी, जबकि भक्ति में, विद्या में, ज्ञान शास्त्रों में कितना आगे था वो, कितना विद्वान पंडित था। और उससे बड़ा तो कोई दुनिया में पंडित ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद
कहाँ पर उसने गलती खाई, जिस वजह से उसका किया धरा सारी नेक कमाई क्षण भर में समाप्त हो गई। दुनिया की नजर में गुरुमुखो समाप्त दुनिया की नजर में हुई है, हकीकत में तो नहीं हुई। क्योंकि जिस जीव का अंतिम दाह संस्कार प्रभु आप स्वयं करें, तो भला उसकी कमाई नष्ट कैसे हो गई। जीवन का लक्ष्य उद्धार जो है वो यही होता है कि हमारा अंतिम समय, अंतिम श्वास प्रभु के चरणों में जाए। लेकिन जिसके लिए प्रभु स्वयं खुद ही चल करके आए और उसका दाह संस्कार करें, उसको मुक्ति दे दें, तो उसकी तो कमाई सफल हो गई। लेकिन एक जीवन भर बदनामी का कलंक लगा रहा, जिसको लेकर के दुनिया ने अभी तक इतने भ्रम पाले हुए हैं कि जिस कारण रावण को बदनाम किया जाता है, जबकि उसने सीता माता का हरण अवश्य करा था, लेकिन सीता माता को छुआ नहीं था और ना ही उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया था। लेकिन दुनिया कहीं भी किसी को भी छोड़ती और बख्शती नहीं है। सीता माता को तो उसने अशोक वाटिका में उसकी कुटिया बना करके उसको सुरक्षित रखा और कभी भी अकेले में वो नहीं मिला और ना ही उसने कोई ऐसी कोई वाहियात हरकत करी। और आज के युग के जो रावण हैं, आज के युग के रावण तो अपने घर की बहू बेटियों पर भी बुरी नजर डालते हैं, बाहर की तो बात ही दूर है। तो आप ये सोचे कि वो रावण सही था या आज के रावण सही है। हमने कईयों को ऐसा देखा, भक्ति भी करते हैं और साथ के साथ गलत कर्मों की ठगती भी करते हैं। तो हकीकत में देखा जाए तो रावण कौन है? क्योंकि रावण इंसान अपनी सोच से बनता है, विचारों से बनता है। जिस प्रकार से एक वृक्ष है, वृक्ष के अंदर से कई प्रकार के फल पत्ते निकलते हैं, कई शाखाएं होती हैं, जड़े में से एक जड़ होती है, शाखाएं अनेक होती हैं। कोई शाखा में फल कैसा लग रहा है, खट्टा है, किसी शाखा का फल मीठा है, किसी का कड़वा है, जबकि पेड़ एक ही है लेकिन फल अलग अलग है। इसी प्रकार से जीव जो है वो परमात्मा की अंश है, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग भांति भांति के कर्म हैं और कर्मों के अनुसार ही ये जीवन है। अब हमें अपने कर्म सुधार करने हैं, उसके लिए समय भी बहुत जल्दी से अब समाप्ति पे है गुरुमुखो। ये जीवन का समय बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए इसका लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। जितना जल्दी हो सके, चलो मानो आपको मुक्ति नहीं चाहिए ना सही, कम से कम जीवन तो सुधार लिया जाए। क्योंकि इस जीवन का जो इतना बोझा कर्मों का ढो रहे हैं, अगर इस जन्म में नहीं सुधारा, इसके बाद फिर अगला जन्म होना है, फिर वापस वही कर्मों का बोझ ढोना है। तो इसलिए ये जन्म मिला है
कर्मों को काटने के लिए ही मिला है। क्योंकि जब तक से हम साथ संगत नहीं करते, सत्संग में नहीं जुड़ते, सत्संग के वचनों को अमल में नहीं लाते, तब तक हम अपने कर्मों का सुधार कर ही नहीं सकते। एक एक सत्संग के वाक्य जो होते हैं, अगर उस पे गौर किया जाए, एक एक वाक्य में गहरे राज छुपे होते हैं और हमारे कर्म कटते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बार की बात है, कहीं पर सत्संग चल रहा था। वहां एक स्त्री जाया करती थी सत्संग सुनने। एक बार उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जा नहीं सकी। उसने अपने पति को बोला कि आज मैं सत्संग में हाजिरी नहीं दे पा रही, तो ऐसा है कि पतिदेव आज आप चले जाइए मेरी जगह पर। लेकिन वो पति कहता है कि मैं भला सत्संग में जाके क्या करूंगा, मुझे क्या लाभ, मैं तो इतना समा कीमती लेकर के बैठा हूँ। यानी कि वो अपने आप में बहुत धनी भी था और उसको 24 घंटे पैसा कमाने की होड़ लगी रहती थी, रात दिन। लेकिन उसकी पत्नी ने उसको समझाया, क्या पता न जाने कौन सी घड़ी, कौन से पल की बात, कोई सत्संग ज्ञान की आपके जीवन में आ जाए तो आपको कितना बिजनेस में लाभ हो जाए, आपके कर्म का सुधार हो जाए। पति भी सोचा चलो आज इसकी बात मान ही लेते हैं। अब पति जो था शायद सूट बूट में साहब बन करके, अफसर बन करके सत्संग में पहुंचा। अब आगे सत्संग में जैसे ही गया तो जाते ही जैसे सबका ध्यान उसके ऊपर गया तो सबने उसे देखते ही कहा आइए। उसकी ठाट बाट देखकर सबने कहा आइए। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा तो सबने कहा बैठिए, बैठ गया। उसके बाद सत्संग चल रहा था, जैसे ही तो उसकी आंख लग गई, नींद में चला गया। क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था सत्संग सुनने का, केवल उसको बस पत्नी का कहा मान करके हाजिरी देनी थी। वो जा करके तो बैठ गया। जब सत्संग समाप्त हुआ, पंडाल खाली हुआ, सब जा चुके थे, वो वहां पर सोया बैठा हुआ। तो जब वहां की दरियां चादरें उठाने का समय आया तो सेवादारों ने उसे कहा जाइए। तो उसने जब देखा कि कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो सब जा चुके हैं, तो वो अपना उठ करके घर वापिस आ गया। अब पत्नी ने पूछा कि आज सत्संग में आपने क्या सुना? तो उसने क्या कहा कि आज सत्संग में मैंने सुना आइए, बैठिए, जाइए, ये 3 शब्द सुने। अब उसने पत्नी ने सोचा कि लगता है इसका सत्संग में ध्यान नहीं था और ये तो इसका उन्होंने स्वागत किया था आइए का और बैठाने का। लेकिन अब मैं अगर इसको कह दूंगी कि ये तूने सत्संग नहीं सुना तो कल को इसके अंदर से विश्वास भी खत्म हो जाएगा, आज गया है कल को आगे से कभी भी नहीं जा पाएगा। तो उसने कहा ठीक है, ये आपको वहां से नामदान मिला है। तो कहता है ये नामदान है? कहती हाँ, अब इसको जपते रहना। कहता ये तो सही है, ठीक है जप लूंगा, ये कौन सा मुश्किल का काम है। अब वो रात भर लेटे लेटे नाम जाप अपनी तरफ से जपने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इतने में उसके घर में चोर घुस आए। अब जैसे ही चोर अंदर एंट्री करी उन्होंने घर के अंदर,
तो उसके मुख से निकला आइए। तो चोर हैरान हो गए, उनको डर लगा कि कहीं घर के मालिक को पता तो नहीं लग गया कि हम चोरी करने आए हैं। इतने में वो जैसे ही अंदर झांकने लगे कि कोई अंदर बैठा है या कोई हमें देख रहा है, तो इतने में उसके मुंह से निकला बैठिए। तो चोर और भी भयभीत हो गए डर के मारे। तो उनको तो पक्का प्रूफ हो गया, तो ये तो कोई हमें देख रहा है, ये तो हमें मरवा देगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो यहाँ से चले जाना बेहतर है। अब जैसे ही वो जाने लगे, उसके मुंह से निकला जाइए। अब चोर और भी डर गए, उन्होंने सोचा कहीं ये हमें मरवा ना दे, तो इससे अच्छा तो हम इससे माफी मांग लेते हैं, क्षमा याचना कर लेते हैं और जो कुछ भी चुराया है इसको बता देते हैं। अब चोर उसके पास गए, जाकर के सारा धन धुन जो भी लूटा लुटाया था इधर उधर का, वो सारा उस मालिक के सामने रख करके क्षमा करने लगे। कहने लगे कि हमें क्षमा कर दें, हमसे गलती हो गई, हमें पुलिस के हवाले मत करना, हमें बख्श देना। अब वो हैरान हो गया मालिक कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि जो मैंने इनको कुछ कहा। मैं तो अपना नाम जप रहा था। मन ही मन में वो विचार करने लगा। अब इतने में उसने दिन चढ़ा, अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कहने लगा ये तो जो नाम मेरे को मिला है, ये तो एक ही दिन में कमाल कर गया है। चोरों ने सारी धन दौलत मेरे पैरों में रख दी और उल्टा क्षमा याचना करके चले गए। ये इतना मतलब काम, नाम इतना मतलब काम कर गया कि आज से तो मैं अब बिल्कुल नाम ऐसे ही जपता रहूंगा। तो पत्नी उसकी हंसी, कहने लगी कि ये नाम नहीं था, अभी तो आपने सच्चाई का नाम तो लिया ही नहीं, अभी तो केवल आपने वो शब्द जो उन्होंने आपके स्वागत में बोले गए थे वो शब्द दोहराए हैं, सत्संग में जाकर के जो सुने हैं उन शब्दों से इतना लाभ हुआ है। तो सोचो अगर रियल में अगर नाम जपा जाए, लिया जाए, तो हमें कितना लाभ हो जाए। अभी तो आपने चंद घड़ियों का खजाना लूटा है, अगर आप सही में नाम लें तो कितने जन्मों का आप खजाना एकत्र कर सकते हैं। यानी कि एक एक श्वास की घड़ी में कई जन्मों के श्वास जुड़े हैं, कई जन्मों के कर्म जुड़े हैं और कर्मों द्वारा ही हमारा जीवन जुड़ा है। तो इसलिए जितना हो सके कर्मों पे ध्यान दे, गुरुमुखों कर्म नेक करे। बस जिस प्रकार से रावण ने जो कर्म, सब कुछ होते सोते भक्ति भी थी, ज्ञान भी था, विद्वान भी था, उसके बावजूद एक कर्म उसने ऐसा कर डाला जिस कारण उसको बदनामी का कलंक लग गया। तो इस प्रकार से कर्मों का ध्यान दे, कर्म ऐसा करें कि जिससे कि हमारा जीवन सुखी हो, जीवन के सारे दुख दर्द दूर हों, हमारा परिवार, हमारे संग सगे संबंधी भी, दोस्त बंदी सब जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ, सब सुखी हों। तो हमारे साथ जो जो जुड़ेंगे तभी सुखी होंगे अगर हम नाम से जुड़े होंगे। तो इसलिए महापुरुषों के वचन हैं, इनको अमल में लाएं, नाम सिमरण की जोत जगाएं और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।